क्या घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क और साइटिका या परेशान है गठियावाद से? अब पिथौरागढ़ में आयुर्वेदिक पंचकर्म और प्राकृतिक इलाज श्री शिवाश्रम केंद्र में, साथ ही BAMS डॉक्टर की देखरेख में उपचार और योग गुरु द्वारा निशुल्क परामर्श भी। आज ही संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रिया। आज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि खूबसूरत आवाज के धनी लोकप्रिय उद्घोषक कैप्टन देवान सिंह वल्दिया के साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था। उसमें जनकवि जनार्दन उप्रेती जन्नुदा द्वारा कुमाऊनी पहेली एंड कथ पूछा गया था और सही जवाब देने वाले को इनाम की घोषणा भी की गई थी। तो इस बार इसका सही जवाब देने वाले का नाम क्या है, जानने से पहले एक बार फिर से सुन लेते हैं वो एंड। तो पूछन चाल ध्यान सुनिया। एक साल में एक दिन, एक साल में एक दिन उई की तरफ मैं चाहूँ, एक साल में एक दिन वी की तरफ में चाह, एक तरफ वो घटी जानी, एक तरफ वो घटी जानी, दूसरी तरफ बढ़ जा, बताओ की ओर। तो इसका सही जवाब दिया है 12 वर्षीय मानसी जोशी पुत्री कैलाश चंद जोशी निवासी सरस्वती विहार कॉलोनी GIC रोड पिथौरागढ़ ने। इसका सही जवाब है जन्मवार यानी जन्मदिन। इसका सही जवाब बहुत से दर्शकों ने दिए हैं, लेकिन सबसे पहले व्हाट्सएप पे मानसी जोशी का जवाब आया कल रात 10:13 पर। इसलिए उन्हें यह शानदार सा गिफ्ट दिया गया है। इस बार का गिफ्ट भेजा है गरुड़ बागेश्वर से मोहन चंद्र जोशी ने, जो कि साहित्यिका मोहन कीर्ति पटल के संयोजक हैं। मेरा नाम मानसी जोशी है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं आपके स्टूडियो में आई। मेरी मम्मी आपकी बहुत ज़्यादा वीडियो देखती थी तो मैं भी देखती थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं आपकी स्टूडियो में आई। तो मेरा आंसर है जन्मदिन, जिसे हम पहाड़ी में जन्मवार भी कहते हैं। तो वो एंड था, तो उसमें ये भी बोला गया था कि एक दिन घटता है और एक दिन बढ़ता है, और जब वो एक साल में एक ही दिन आता है और हमें बहुत खुशी भी होती है। उस दिन हमारी उम्र बढ़ जाती है और साल घट जाते हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर नगर पिथौरागढ़ में बेरोजगार संगठन के बैनर तले युवाओं और विभिन्न संगठन के लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नकल चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। और सरकार को चाहिए नैतिकता के तौर पर गणेश मर्तोलिया जी और पुष्कर धामी जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, और अन्यथा यह आंदोलन जो है निरंतर उग्र होता जाएगा। की तरह इस बार भी देख रहे हैं कि जो दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं, धारचूला, मुंशारी, ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ 130 किलोमीटर से ज़्यादा भी लंबी यात्रा करके यहाँ लोग बच्चे जो है पेपर देने के लिए आया था। इस वर्ष भी जो है जो माफिया चल रहे हैं हमारे साथ, जो अत्याचार हो रहा है, इसका जो शोषण हो रहा है, कब तक उत्तराखंड सरकार इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करेगा। तो हमें ये अपनी आवाज़ को उठाने के लिए बेरोजगार संघ हमेशा हमारे साथ तत्पर है। और अगर हम भाजपा सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं इस माध्यम से कि अगर वो होश में नहीं आए तो हमें वो जो नेपाल में हो रखा है, इस चीज़ को होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये युवा लोग इतनी तैयारी करते हैं, सब कुछ उनकी एक मांग रहती है किसी भी युवा की कि एग्ज़ाम कम से कम फेयर हो। सिलेक्शन लेना न लेना अलग बात है, एक फेयर एग्ज़ाम ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। एक मौका मांगता है। 400 सीटें हैं, 400 लोगों का सिलेक्शन होगा, उसमें 60-70 हज़ार लोग पेपर दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम कम से कम फेयर कराओ, उनका सिलेक्शन न, उनसे इसके मतलब नहीं है। आप एक मतलब दुर्दशा देखिए देश में, पहले नौकरी के लिए लड़ता था, आज एक फेयर एग्जाम के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये कल पितृपक्षी श्राद्ध पक्षी खत्म हो रखा है। ये भ्रष्टाचारियों का श्राद्ध करने की जरूरत सबसे पहले, और बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के ऐसे घोटाले नहीं हो सकते हैं। आप सोचो, मतलब देखिए जिस प्रकार पेपर 11 बजे से शुरू होता है, उसके बाद हमने देखा कि 11:35 में पेपर बाहर आ जाता है। इस पर मैं कहना चाहूँगा शाम को इसी के बाद GS मर्तोलिया जी का एक बयान आता है कि 3 पृष्ठ केवल बाहर हैं, इसे लीक नहीं कहा जा सकता है। इसको तो समझो, एक उदाहरण मैं इसका देना चाहूँगा। किसी दुकान में 10 लाख रुपए रखे हैं, उसमें से 3 लाख रुपए गोल हो जाते हैं, तो इसको चोरी नहीं कहा जाएगा। तो इस प्रकार हम इस बयान का संपूर्ण विरोध करते हैं। जी, तो मैं राज्य सरकार से बोलना चाहूँगा कि ये तो अभी की बात है, जो अभी उत्तराखंड पुलिस का पेपर हुआ है, उसका रिजल्ट ये लोग क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? उसको 1 से 1.5 महीना हो चुका है, उसका अभी तक इन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया हुआ है। तो माफियाओं पर नियंत्रण सरकार का नहीं है। हमारा यह कहना है कि भाजपा सरकार ने इस पूरी जिम्मेदारी को लेते हुए इस
उत्तराखंड से इस्तीफा देना चाहिए, जिससे युवा शांत हों। नहीं तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पे पुतला पहली बार क्लॉक टावर में जलाया गया है, इसके बाद और रणनीतियाँ बनेंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जो आंदोलन है सरकार का उत्तराखंड से बेदखली के लिए फरमान होगा। धारचूला निवासी सुशील कुमार की बरेली में संदिग्ध मौत मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए लोगों ने धारचूला में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान धारचूला के विभिन्न संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, बीती 14 सितंबर को धारचूला में मोबाइल का कारोबार करने वाले सरताज अहमद उर्फ बबलू पुत्र अंसार अहमद ने अपने निजी कार्य से धारचूला निवासी सुशील कुमार पुत्र गोपाल राम को जबरदस्ती अपने साथ बरेली ले गया, जहां अगले दिन सुशील कुमार का शव मिलने की सूचना पुलिस द्वारा परिजनों को दी गई थी। बजरंग दल पिथौरागढ़ ने एडीएम को ज्ञापन देकर शारदीय नवरात्र के दौरान नगर पिथौरागढ़ में मीट मांस की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखने की मांग की है। हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट में शारदीय नवरात्र के अवसर पर भारी संख्या में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। छिपला केदार सस्ता गल्ला विक्रेता समिति धारचूला के अध्यक्ष केशर सिंह धामी ने एसडीएम को ज्ञापन भेजकर उचित दर विक्रेताओं के चालान में अधिक जमा धनराशि को वापस कराने की मांग की है। कहा 14 उचित दर विक्रेताओं का विभागीय गलती से 2015-16 से 2021-22 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अधिक धनराशि जमा कराई गई है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रोत्रिय को भूटान की राजधानी थिम्पू में 12 से 17 सितंबर तक आयोजित भूटान भारत साहित्य महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया। पिथौरागढ़ में वेदांता पब्लिक स्कूल श्रृंखला की पहली शाखा रोडवेज वर्कशॉप रोड चंद्रभागा पिथौरागढ़ में खुल चुकी है। यहाँ हर दिन है खास, क्योंकि यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम बर्लिंगटन इंग्लिश द मैजिक ऑफ अर्ली ईयर्स, जहाँ बच्चे सीखते हैं गतिविधियों के माध्यम से आत्मविश्वास और रचनात्मकता के साथ। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।